मुर्गी पहले आई या अंडा? एक ऐसा सवाल, एक ऐसी मिस्ट्री जो हजारों सालों से चली आ रही है, जिसका जवाब शायद से आपको आसान लगे, पर थोड़ा गहराई से सोचने पर आप अपने ही जवाबों में उलझ जाओगे। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि पहली मुर्गी आई या अंडा, बल्कि सवाल ये है कि पहले मुर्गी का अंडा आया या फिर खुद मुर्गी। अगर आपका जवाब है मुर्गी, तो मुर्गी के होने के लिए एक मुर्गी का अंडा ज़रूरी है। और अगर आप कहते हैं अंडा, तो फिर एक अंडा देने के लिए एक मुर्गी का होना ज़रूरी है। तो फिर पहले कौन आया? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जो लैब के ओरिजिन, एवोल्यूशन और इवन आपकी सोच तक को चैलेंज करता है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि सवाल ये नहीं है कि मुर्गी पहले आया या अंडा, क्योंकि लगभग 500 मिलियन साल पहले सबसे पहले अंडे पानी में रहने वाले जीवों ने दिए थे, जो देखने में बिल्कुल जेली जैसे थे और ये पानी में ही सरवाइव कर सकते थे, क्योंकि इन अंडों की कोई आउटर शेल नहीं होती थी जैसे आजकल के फ्रॉग के अंडे। फिर धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर के एवोल्यूशन के बाद जब ये जीव पानी से बाहर आके ज़मीन पे अंडे देने लगे, तो इन अंडों की भारी शेल डेवलप हुई और यहीं से अंडे वैसे दिखने शुरू हुए जैसे काफ़ी हद तक आज हम जानते हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि अंडे पहले आए थे। इवन मिलियंस ऑफ ईयर पहले डायनासोर भी अंडे दिया करते थे, जब चिकन इस अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पर जब हम बात करते हैं चिकन और उसके द्वारा दिए गए अंडे की, तो कहानी शुरू होती एवोल्यूशन की थ्योरी से। लगभग 150 मिलियन साल पहले अर्थ पर घूमने वाले कुछ छोटे डायनासोर्स, जिन्हें हम थेरोपॉड्स कहते हैं, उन्होंने धीरे धीरे इवॉल्व होकर पहली बर्ड्स को जन्म दिया। सोचो जरा, आजकल की चिड़ियाएं एक तरह से डायनासोर की ही संतानें हैं। और फिर आई एवोल्यूशन की अगली कहानी। लगभग 50 मिलियन साल पहले बर्ड्स ने धीरे धीरे ज़मीन पर अडेप्ट करना स्टार्ट किया। वो और ज़्यादा छोटे, ज़्यादा फास्ट और सर्वाइव करने वाले बन गए। और ऐसे ही इवॉल्व हुई साउथ ईस्ट एशिया के फॉरेस्ट में एक बर्ड, रेड जंगल फाउल, जो इंडिया के जंगलों में आज भी एग्जिस्ट करती है। ये ही वो असल एंसेस्टर है जिससे हमारा आज का मॉडल चिकन इवॉल्व हुआ। और ये रेड जंगल फाउल इवॉल्व हुए थे डायनासोर से बनी बर्ड्स के अंडों में हुए मिलियंस ऑफ सालों के म्यूटेशन से, जिनको हम प्रोटो चिकन बोल सकते हैं, जो काफ़ी हद तक सिमिलर थे चिकन के, बट नॉट एग्जैक्टली सेम। और फिर आगे चलकर लगभग 8000 साल पहले रेड जंगल फाउल के अंडों में आए जेनेटिक म्यूटेशन से धीरे धीरे एक ट्रू चिकन इवॉल्व हुआ और हमें मिला आजकल के जैसे दिखने वाला एक रियल चिकन। तो टेक्निकली देखा जाए तो एक प्रोटो चिकन के अंडे से एक रेड जंगल फाउल हुआ और रेड जंगल फाउल के अंडों में हुए म्यूटेशन से एक ट्रू चिकन। मतलब एक असली मुर्गी खुद पैदा हुई थी एक अंडे से, जो मुर्गी जैसे दिखने वाले रेड जंगल फाउल के थे। तो दोनों ही टर्म पर अंडा पहले आया मुर्गी से। तो देखा जाए तो इस मिस्ट्री का फाइनल आंसर है अंडा। बट अभी भी ये कुछ कंफ्यूजिंग सा लग रहा है ना? क्योंकि एवोल्यूशन एक दिन में नहीं होता। मिलियंस ऑफ ईयर के टाइम फ्रेम में कोई पर्टिकुलर एक ऐसा दिन नहीं है जिस दिन एवोल्यूशन हुआ हो। ये लाखों सालों तक चलने वाली एक प्रोसेस है। तो हम ये नहीं कह सकते कि किस पर्टिकुलर टाइम पे मुर्गी का अंडा हुआ हो, या फिर किस टाइम पे हमें उस अंडे को मुर्गी का अंडा बोलना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे हम ह्यूमन इवॉल्व हुए होमो इरेक्टस से, तो हम ये नहीं कह सकते कि हिस्ट्री में किस दिन पहला ऐसा इंसान पैदा हुआ जो हुबहू आज के इंसान जैसे दिखने वाला था, क्योंकि एवोल्यूशन धीरे धीरे होने वाली एक प्रोसेस है जिसमें लाखों साल लग जाते हैं।